ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को एक बार फिर से इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। जब हम सब इकट्ठे हैं तो क्यों ना अपनी सारी बोझ को, सारी चिंताओं को परमेश्वर पे डालें, क्योंकि उनको हमारा ध्यान है। और जब अपनी सारी बोझ चिंताओं को परमेश्वर पे डालेंगे और फिर स्तुति आराधना करेंगे तो वाकई परमेश्वर की सामर्थ आएगी और परमेश्वर अपनी शांति से भरेंगे, अपनी तसल्ली से, अपनी सामर्थ से भरेंगे और अपने आनंद से भरेंगे और बंद द्वारे खुलते जाएंगे। उसके बाद हम सुंदर से वचन में चलेंगे। आइए अभी हम गवाही को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं अपनी गवाही आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी गवाही ये है कि अभी पिछले महीने मैंने सिस्टर से एक पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट मांगी थी और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की थी। और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना किया था, मैं एक मतलब कुछ डेमोनिक सा था मेरे साथ परेशानी, तो मतलब उसकी वजह से मुझे बैड ड्रीम्स और तमाम गलत चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। और मतलब मुझे पीरियड अननेसेसरी हो रहा था। तो जब सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया था, तो जब वो प्रार्थना कर रही थी तो एकदम से मेरा शरीर जो है वाइब्रेट होने लगा। पूरा सर से लेके पैर तक पूरा शरीर वाइब्रेट हुआ और ऐसा लगा कि कुछ सच में मेरे अंदर से कुछ बाहर निकला हो। तो और उसके बाद तुरंत ही फिर वो प्रॉब्लम जो है मेरी हल हो गई और मतलब मतलब टाइमली सब चीज़ें ठीक हो गई। और मैं इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया और सिस्टर ने मेरे लिए समय निकाल कर प्रार्थना किया। तो सिस्टर को भी मैं ब्लेस करती हूँ और मैं थैंकफुल हूँ सिस्टर के लिए कि हमेशा वो अवेलेबल होती हैं हमारे लिए। तो सिस्टर उनको ब्लेस करे और मेरी गवाही से आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब आराधना में चलते हैं, एक मनु के प्रार्थना में जुड़ते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपको इस दिन के लिए, इस समय के लिए, आज की आराधना को, सारी प्रार्थनाओं को, आज के वचन को आपके लहू में छुपाते हैं। आज जो भी वचन शेयर किया जाए वो बहुत ही आशीषित होने पाए। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा,
तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सी आराधना के लिए। और आइए हम सब मिलके परमेश्वर के वचन में देखेंगे और हम निकालेंगे यूहन्ना 15 और उसकी 15वीं आयत, जो इस प्रकार से कहती है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। हम सब जानते हैं कि आज एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन हम बचपन से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रेंडशिप डे। और आप सभी को मैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहना चाहूंगी। और स्पेशली जब हम इस दिवस को मनाते हैं, मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो जब भी ये अगस्त का महीना शुरू होने लगता था तो मैं एक लिस्ट बना लेती थी कि इस साल मुझे इन लोगों को फ्रेंडशिप बैंड्स देने हैं। और कभी कभी जब लिस्ट बहुत लंबी हो जाती थी और पॉकेट मनी में उतने पैसे नहीं होते थे तो कई बार मैं घर ही पे ही फ्रेंडशिप बैंड्स बनाने लगती थी। कई बार होता था कि हमें मौका मिलता था तो हम बाहर से खरीद लाते थे फ्रेंडशिप बैंड्स। कुछ फ्रेंडशिप बैंड्स हम थोड़े स्पेशल वाले लाते थे, कुछ होते थे जो नॉट सो स्पेशल, जो थोड़े बेसिक वाले होते हैं, कुछ होते थे जो खाली एक या दो को ही मिलने चाहिए, बहुत ही जो बेस्ट फ्रेंड्स के लिए होते हैं। फिर बीच में काफी सारे और एक्साइटिंग चीजें आने लग गई थी, जैसे फ्रेंडशिप बैंड्स की रिंग्स आने लग गई थी, फ्रेंडशिप बैंड्स चॉकलेट्स आती थी जिसमें लिखा रहता था माय बेस्ट फ्रेंड, और इस टाइप की चीजें लिखी रहती थी। और बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं एक्साइटमेंट का माहौल होता था, स्पेशली लाइक जब फ्रेंडशिप डे, क्योंकि एक संडे को पड़ता है और जब मंडे जाते थे स्कूल तो सबको ढेर सारे हाथों में फ्रेंडशिप बैंड्स होते थे और बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होता था कि मुझे देखो इतने सारे मिले हैं, मुझे 11-12 मिले हैं, मुझे 15-16 मिले। और मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो कई बार ऐसा होता था कि मैं घर आती थी और मेरे दोनों हाथों में यहाँ तक फ्रेंडशिप बैंड्स बंधे होते थे और मुझे बहुत खुशी होती थी कि मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मुझे इतने सारे बैंड्स मिले हैं। और धीरे धीरे करके ये फ्रेंडशिप बैंड्स का जो कल्चर था वो फेड अवे होता गया जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। और मैं जानती हूँ कि हम सभी ने ही ये कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जो भी हमारा सबसे खास फ्रेंड होता है उसके लिए हम स्पेशल चीज लेके आते हैं। क्योंकि हम उनको बताना चाहते हैं इन बैंड्स के थ्रू कि हमारे लिए आप कितने ज्यादा अहम हैं, हमारे लिए आप कितने प्रेशियस हैं। और वो बैंड एक दोस्ती का मार्क होता था, ये दिखाने के लिए कि मैं और आप बहुत अच्छे दोस्त हैं। और उसी प्रकार से कई बार हमें एक ऐसे मार्क की जरूरत पड़ जाती है एज ए ह्यूमन, और हम भूल जाते हैं कि जो बेस्ट मार्क परमेश्वर ने हमें दिया, हमारी दोस्ती जो परमेश्वर के साथ हो सकी, जो यीशु मसीह के साथ हो सकी, वो ये था कि उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम बचाए जा सके। और वो उसका सबसे उत्तम फ्रेंडशिप मार्क है, वो सबसे बेहतर बैंड है, उससे ज्यादा बेहतर निशानी किसी दोस्ती की नहीं हो सकती है। और जब परमेश्वर ने देखा पुराने नियम में, तो वो एक परमेश्वर के लेवल पे और हम इंसान के लेवल पे एक फॉर्मल रिलेशनशिप सेटअप में थे। लेकिन जब नए नियम में परमेश्वर ने हमें सिर्फ अपने बच्चे ही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने हमें अपना दोस्त भी कहा, अपना मित्र भी कहा। और जब हम देखते हैं एक फ्रेंड का होना हमारे जीवन में कितना ज्यादा जरूरी होता है, कई बार जैसे नीति वचन में लिखा है कि कई बार एक परम मित्र सगे भाई से बढ़कर होता है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसे लोगों को लाते हैं जिनसे हमारा खून का रिश्ता तो नहीं होता है, जिनसे हमारा कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं होता है, कोई सामाजिक रिश्ता नहीं होता है,
पर एक दोस्ती का रिश्ता होता है और वो रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा होता है। आज जरूरी है इस बात को पहचानना कि मेरे और आपके पास वो दोस्त जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए हैं वो कितने स्पेशल है और हमें उनके लिए कितनी दफे प्रार्थना करने की जरूरत है। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है इस बात का एहसास करना कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपना दोस्त कहा है। एक गाना है जो हम बहुत ज्यादा गाया करते थे जब छोटे थे कि यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। क्या ही वो हमारा उम्दा परमेश्वर है जिसने मेरे दुखों को, आपके दुखों को उठा लिया, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर दोस्त कोई नहीं है। एक दोस्त का कौन होता है? जिसके सामने हम अनफिल्टर्ड होके कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बातें कर सकते हैं, चाहे जितना, जिसे हम कह सकते हैं कि हमने बहुत ज्यादा हो सकता है स्टूपिडिटीज की हो एक दोस्त के साथ, बहुत ही फालतू बातों पे हंसे हो, खेले हो, ग्रो हुए हो साथ में, वो होती है फ्रेंडशिप्स। जब हम किसी के पास जाके अपने दुख सुख को बांटते हैं, उनके दुख सुख को सुनते हैं, उनके साथ रहते हैं। दोस्त वो होता है जिसके पास हम जाते हैं और हमें पता है कि ये मेरे हानि की नहीं सोचेगा, ये मेरे लाभ की सोचेगा। अगर मैं इसको कुछ बताऊं तो मुझसे जलेगा नहीं, मुझसे कुड़ेगा नहीं, मेरे सक्सेस में मेरे साथ ताली बजाएगा और मेरे दुख में मुझे ढांपेगा। वो दोस्त होता है। और आज परमेश्वर हमें ये कह रहे कि यीशु मसीह सबसे पहले तो हमारा वो बेस्ट फ्रेंड है, उससे ज्यादा बेहतर दोस्त हमें नहीं मिल सकता है संसार में। और जब यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, वो हमें दास नहीं, वो हमें सेकंड सिटीजन नहीं, हमें कुछ और नहीं कह रहे, बल्कि वो हमें अपना दोस्त कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे वो गहरी बातें शेयर की हैं, वो पिता की वो बातें हमारे साथ बांटी हैं, वो पिता की वो राज हमारे साथ बांटे हैं। आज भी जब भी कभी हम किसी दोस्त के साथ कोई राज बांटते हैं, हम क्यों बांटते हैं? क्योंकि हमें उन पे भरोसा है, हमें विश्वास है कि वो हमारे विश्वास के साथ हमारा विश्वासघात नहीं करेंगे, हमारे विश्वास को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि हमारी राज की बातों को अहम समझेंगे, हमारा ठट्टा नहीं करेंगे। और यहाँ पे यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को वो राज की बातें बताई थी, और यीशु मसीह आज भी मुझे और आपको वो राज की बातें बताते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें भरोसा है हम पे। उनको पता है कि हम उसके खरीदे हुए हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, और वो पहले हमसे ज्यादा प्रेम करता है। वो पहले उसने हमें इस लायक बनाया कि हम उसके दोस्त बन सकें। और जब यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपना दोस्त कहा, तो वो चाहता है कि हम फ्रीली होके उससे अपने दिल की कोई भी बात कह दें। कई बार जब हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से ये कैसे मांगे, वो कैसे मांगे, या हम पिता से कैसे अपनी दिल की बातें कहें, लेकिन परमेश्वर उस बैरियर को तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने दोस्त के समान जैसे बात करते हैं, अनफिल्टर्ड होके कुछ भी बोल सकते हैं उससे, भले ही वो गलत क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है कि मुझे किसी बात का बुरा लगा होता है, तो मैं परमेश्वर से कहती हूँ, परमेश्वर मुझे बुरा लगा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा ये मन कर रहा है, मेरा वो मन कर रहा है। अनफिल्टर्ड होके सीधे परमेश्वर से बोलना, क्योंकि मैं जानती हूँ परमेश्वर तो मेरे दिल की बात जानता ही है। मैं उसके सामने कैसे अपने आप को दिखावा कर सकती हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के आगे बोलती हूँ, परमेश्वर मुझे ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है, आप मुझे बताएं। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो जानता है मुझे कब किस बात की जरूरत है, वो जानता है कि मुझे कब हंसने की जरूरत है, कब मुझे खामोश होने की जरूरत है। वो जानता है कि कब मुझे चाहिए कि वो मेरा सहारा बन के मुझे शांत करा, और कब मुझे वो आनंद के वो पल चाहिए, वो हंसने के वो पल चाहिए। वो जानता है कि कब मुझे ताकत और साहस चाहिए, और वो ये भी जानता है कि कब मुझे शांत रहना चाहिए। उससे बेहतर दोस्त कोई नहीं है इस संसार में। और जब हम इस बात का एहसास कर लेंगे, तो अपने आप हम एहसास करेंगे कि कितना ज्यादा हम परमेश्वर के करीब आ चुके हैं, क्योंकि उसके करीब आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी के साथ साथ जब परमेश्वर देखते हैं कि वो हमारे को जब वो अपने करीब लाते, तो और ज्यादा हमें हमारे जैसे मसीही लोगों से जोड़ते हैं। क्रिश्चियन फ्रेंडशिप्स आर सो इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी शब्दों में कि कितना ज्यादा अहम होता है मसीही दोस्त होना, क्योंकि वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। उनका और आपका गोल एक होता है, आपका और उनका उठना बैठना एक समान होता है। आप समझते हैं, वो समझते हैं, और ये बातें परमेश्वर बहुत बेहतर रूप से जानते हैं। और मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ अपने मसीही दोस्तों के लिए, क्योंकि
परमेश्वर ने जो लोगों को मेरे जीवन में दिया मेरे दोस्त के रूप में, मैं उनके लिए बहुत ज्यादा आभारी हूँ, क्योंकि जब मैं कमजोर पड़ती हूँ वो मेरे साथ घुटनों पे आके प्रार्थना करते हैं। जब मैं खुश होती हूँ और जब मैं कोई बात बताती हूँ तो उसे गवाही के तौर पे अपने विश्वास को बढ़ाते हैं उसे सुनकर, और उस गवाही को एक साथ हम एंजॉय करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम सबको परमेश्वर के उस प्रेम ने बांध रखा है। आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है हमारे संसारिक दोस्तों के लिए कि परमेश्वर उनके मनों को भी बदले, ताकि परमेश्वर का प्रेम उनके दिल में भी वास करे। क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि जब हम उस न्याय के सिंहासन के सामने हो और जब न्याय हो रहा हो तो हमारे संसारिक दोस्त हमसे ये कहें कि तुम सच जानते थे पर तुमने हमें कभी नहीं बताया इस सच के बारे में। कहीं हम ऐसी परिस्थिति में ना आ जाएं। इसीलिए हमें जरूरत है कि हम अपने संसारिक दोस्तों के लिए प्रार्थना करें, अपने आत्मिक दोस्तों के लिए प्रार्थना करें, और सबसे बड़ी बात, जो हमारा स्वर्गीय दोस्त है, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, हमारे पवित्र आत्मा, उनका धन्यवाद करें, उनसे और ज्यादा अपनी नजदीकियों को बढ़ाएं। क्योंकि जो बातें हम उनसे कह सकते हैं वो शायद हम किसी इंसान से कभी नहीं कह पाएंगे, और जिस रूप से वो हमारी बातों को समझ सकते हैं, इस संसार का एक भी इंसान उस रूप से हमें नहीं समझ सकता है, और ये एक गारंटीड फैक्ट है। इसलिए आज इस फ्रेंडशिप डे पे हमें धन्यवाद करना है सबसे पहले हमारे स्वर्गीय दोस्त, हमारे परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह, हमारे पवित्र आत्मा का, हमारे आत्मिक दोस्त, हमारे क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, उनके लिए हमें धन्यवाद करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। और जो हमारे संसारिक दोस्त हैं, जो भी परमेश्वर को नहीं जानते, उनके साल्वेशन के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके जीवन के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और धन्यवाद करना चाहिए हम सभी को मिलके कि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे से जोड़ा, ताकि हम सब मिलके एक परिवार की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपका इस खूबसूरत से समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि जब आपने हमें आज का ये दिन दिखाया तो होने दे परमेश्वर कि पूरे दिन पे आपके लहू को लगाते परमेश्वर। जब पूरे संसार में हम ये फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करते हैं तो हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें दास नहीं अपना दोस्त कहा है परमेश्वर। और जब आपने हमें अपना दोस्त कहा है, इस दोस्ती के लिए आपका धन्यवाद हो पिता कि आप हमें समझते हैं, हमारे बिना बोले भी आप हमारी भावनाओं को, हमारे हालातों को, हमारी परिस्थितियों को बेहतर समझते हैं पिता। उसके लिए आपका धन्यवाद हो। हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवनों में दिए, जिन्हें हम अपना सगा दोस्त कह सकते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए परमेश्वर, यदि कोई भी किसी भी प्रकार के किसी समस्या में है तो वो समस्या आपके नाम से दूर हो जाने पाए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमारे दर्शकों के लिए, इस परिवार के लिए परमेश्वर जो आपने हमें जोड़ा है, और होने दे पिता हर एक जने पे आपके लहू को लगाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी सभी की जरूरतें आपके नाम से पूरी होने पाए। जो कुछ भी हम लोग करते हैं उसमें आप हमारी सहायता और मदद करें, और हमारे को परमेश्वर आप हर एक बात पे अगुवाई करें। यदि हम में से कोई भी बीमार है, किसी समस्या से जूझ रहा है, या कोई भी तरह की तंगी में है, किसी परेशानी में है, किसी दर्द में है, तकलीफ में है, तो ये सभी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपकी रिहाई, आपकी शांति, आपकी शिफा, आपका भरपूर आशीष परमेश्वर उन घरों में आज वास करने पाए। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great day ahead. And once again, happy Friendship Day to all of you. God bless you all.